नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की 2 मार्च की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 36 के बारे में। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रदान की गई यह वर्कशीट इंग्लिश की है और इसमें द मंकी एंड द क्रोकोडाइल नामक कहानी के बारे में बातचीत की गई है। दोस्तों, ये पंचतंत्र की कहानी है जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। इसमें हमें बताया गया है कि किस प्रकार एक मगरमच्छ और बंदर के बीच दोस्ती थी और किस प्रकार एक बार बंदर के द्वारा अपनी पत्नी की इच्छा के लिए बंदर को अपने घर ले जाया गया ताकि मगरमच्छ की पत्नी बंदर का मीठा मीठा कलेजा खा सके, दिल खा सके। लेकिन किस प्रकार बंदर अपनी समझदारी से अपनी जान बचाता है, ये इस कहानी में बताया गया है। तो सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि यह वर्कशीट हमें क्या जानकारी देती है, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6, 7 एवं 8 की 2 मार्च की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 36 का अध्ययन, दी मंकी एंड दी क्रोकोडाइल। A fable, a story with birds and animals as characters that teaches us a lesson। एक कहानी जो जानवर और पंछियों की एक कहानी जो हमें कोई सीख प्रदान करती है। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। वंस अपॉन ए टाइम इन ए फॉरेस्ट देयर लिव्ड ए मंकी ऑन ए जामुन ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। एक जंगल में नदी के किनारे जामुन का एक पेड़ था जिस पर एक बंदर रहता था। इन दी सेम फॉरेस्ट देयर लिव्ड ए क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ। और उसी जंगल में एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी रहते थे। वन डे द क्रोकोडाइल केम टू द बैंक ऑफ द रिवर एंड रेस्टेड अंडर द ट्री। एक दिन ये हुआ कि जो मगरमच्छ था वो पेड़ के नीचे आया और आराम करने लगा। द काइंड हार्टेड मंकी ऑफर्ड हिम सम फ्रूट्स। और जो दयालु बंदर था उसने मगरमच्छ को खाने के लिए कुछ फल दिए, यानी कि मीठे मीठे जामुन। दी क्रोकोडाइल केम बैक द नेक्स्ट डे फॉर मोर फ्रूट्स। अगले दिन मगरमच्छ फिर से और फल खाने के लिए आया। एज ही लव्ड दैम, क्योंकि वो मीठे मीठे जामुन उसे अच्छे लगे थे। एज डेज पास्ड बाय द क्रोकोडाइल एंड हिज मंकी बिकेम गुड फ्रेंड। जैसे जैसे वक्त बीतता गया मगरमच्छ और बंदर दो अच्छे दोस्त बन गए। वन डे द मंकी सेंट सम फ्रूट्स फॉर द क्रोकोडाइल्स वाइफ। एक दिन ये हुआ कि बंदर ने मीठे फल मगरमच्छ की पत्नी को खाने के लिए भेजे। शी एट द फ्रूट्स एंड लाइक दैम। उसने वो फल खाए और उसको वो फल बहुत अच्छे लगे। बट वाज जेलस, लेकिन वो जली भी, उसको जलन भी हुई। एज शी डिड नॉट लाइक हर हस्बैंड स्पेंडिंग टाइम विद द मंकी, क्योंकि वो मगरमच्छ की तरह, अपने पति की तरह बंदर के साथ वक्त नहीं बिता सकती थी। शी टोल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने पति को कहा, इफ द फ्रूट्स आर सो जूसी आई वंडर हाउ स्वीट द मंकीज हर्ट वुड बी। जब उसने अपने पति को कहा कि जब ये फल इतने मीठे हैं तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा जो ये मीठे मीठे फल रोज खाता है। गेट मी द हार्ट ऑफ द मंकी, इसीलिए मुझे उस बंदर का दिल ला कर दो। द क्रोकोडाइल वॉज नॉट विलिंग टू किल हिज फ्रेंड बट हैड नो चॉइस। हालांकि जो मगरमच्छ था वो अपने दोस्त बंदर को नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ही इन्वाइटेड द मंकी टू हिज हाउस फॉर द डिनर एंड टोल्ड हिम दैट हिज वाइफ वुड लाइक टू मीट हिम। उसने बंदर को अपने घर पर रात का खाना खाने के लिए इनवाइट किया और कहा कि उसकी पत्नी उससे मिलना चाहती है। द मंकी वॉज हैप्पी, बंदर खुश था, बट कुड नॉट स्विम, सो द क्रोकोडाइल टुक हिम ऑन हिज बैक। बंदर ये जानकर खुश हुआ कि मगरमच्छ की पत्नी उससे मिलना चाहती है, लेकिन क्योंकि वो तैरना नहीं जानता था इसीलिए मगरमच्छ उसको अपनी पीठ पर बिठाकर नदी में ले गया। द क्रोकोडाइल वॉज हैप्पी दैट ही हैड ट्रिक्ड द मंकी। और मगरमच्छ खुश था क्योंकि उसने बंदर को अपने जाल में फंसा लिया था। हाउएवर वाइल टॉकिंग ही टोल्ड द रियल रीजन फॉर टेकिंग द मंकी होम।
लेकिन बातचीत करते हुए मगरमच्छ ने बंदर को अपने साथ ले जाने का, अपने घर ले जाने का वास्तविक कारण बताया। द क्लेवर मंकी सेड, जो चतुर बंदर था उसने कहा, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। आई लेफ्ट माई हर्ट ऑन द ट्री, मैंने अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़ दिया है। वी मस्ट गो बैक एंड गेट इट, हमें वापस जाना पड़ेगा और तब जाकर हम दिल लेकर आ पाएंगे। द क्रोकोडाइल बिलीव्ड हिम एंड टुक हिम बैक टू द ट्री, मगरमच्छ ने बंदर की बातों का यकीन कर लिया और वो वापस बंदर को पेड़ के पास ले गया। दस दी क्लेवर मंकी सेव्ड हिज लाइफ, और इस प्रकार चतुर बंदर ने अपनी जान बचा ली। मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि ये कहानी हमें क्या संदेश देती है? चूज योर कंपनी वाइजली एंड ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी दोस्ती को ठीक ढंग से चुने और हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी जो हमें बताती है कि किस प्रकार एक समझदार बंदर ने अपनी जान को बचाया। अब इस वर्कशीट के आधार पर कुछ एक्टिविटीज़ हमें दी गई हैं जिन्हें हमें करना है। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है, इसलिए हम लोग अन्यत्र इस वर्कशीट को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इन सवालों के जवाबों को दे सकते हैं। पहला सवाल है, डू रिवर्स रीडिंग, रीडिंग द स्टोरी फ्रॉम द एंड टू पेज फ्रॉम ए राइट टू लेफ्ट फॉर ईच लाइन। ये एक ऑप्शनल एक्टिविटी है जिसमें आपको इस स्टोरी को रिवर्स रीडिंग के रूप में करना है, अर्थात जहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है उल्टा पढ़ना है। उल्टे पढ़ते हुए ऊपर से नीचे से ऊपर आना है, और हम बाई तरफ से शुरुआत करते हैं तो दाई तरफ से हमें शुरुआत करनी है। अर्थात इस कहानी को हमें उल्टे तौर पर पढ़ना है और ये काम आपको स्वयं करना है, अर्थात कहानी को शुरू से अंत तक ना पढ़ के अंत से शुरू तक करना है। अगला जो सवाल है वो इम्पोर्टेंट है और सवाल इस प्रकार है, पिक ऑल दी वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट, राइट देम डाउन इन योर नोटबुक। इस कहानी में जितने भी ऐसे शब्द हैं जो वन या जंगल से संबंधित हैं उन्हें लिखें अपनी नोटबुक में, एंड क्रिएट ए शॉर्ट स्टोरी यूजिंग दीज वर्ड्स, और इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी कहानी का निर्माण करें। 50 to 70 वर्ड्स, 50 से 70 शब्दों तक। फॉर एग्जाम्पल, क्रोकोडाइल, रिवर एक्सेट्रा। हमें दो उदाहरण यहाँ दी गए हैं, मगरमच्छ और नदी आदि। अब बाकी के जो शब्द हैं वो मैंने जो चुने हैं इस वर्कशीट से वो इस प्रकार हैं, मंकी, जामुन ट्री, रिवर, क्रोकोडाइल, फ्रूट्स, फॉरेस्ट, ये है। और स्टोरी जो मैंने लिखी है वो इस प्रकार है, आप चाहे तो इसको कोई नाम भी दे सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर कोई नाम इसका नहीं लिखा है, और नाम अगर हम दे तो मंकी एंड क्रोकोडाइल ये भी लिख सकते हैं, फ्रेंडशिप ऑफ टू एनिमल्स ये भी लिख सकते हैं। तो जवाब इस प्रकार है, इस कहानी इस प्रकार है, इन दी फॉरेस्ट देयर वाज ए मंकी हु लिव्ड ऑन ए ट्री। एक जंगल में एक बंदर था जो कि एक पेड़ पर रहता था, एंड passed his all day from jumping on all branches of that tree, और अपना पूरा समय वो उसी पेड़ की शाखाओं पर इधर से उधर उछलते कूदते हुए बिताता था। इन दी सेम जंगल और फॉरेस्ट ए रिवर फ्लू, उसी जंगल में एक नदी भी बहती थी। इन द सेम रिवर ए क्रोकोडाइल लिव्ड, और उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। वंस क्रोकोडाइल वाज जस्ट टू डाई जस्ट बिकॉज ऑफ हंगर, एक दिन ऐसा हुआ कि मगरमच्छ भूख से मरने को था। देन मंकी गेव हिम सम स्वीट फ्रूट्स, उस तब बंदर ने मगरमच्छ को खाने के लिए कुछ मीठे फल दिए। सो टू ईट एंड दे बिकम गुड फ्रेंड, और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि बंदर ने मगरमच्छ को मरने से बचाया, इसी कारण बंदर और मगरमच्छ आपस में अच्छे दोस्त बन गए। तीसरा जो सवाल है वो इस प्रकार है, मेक ए माइंड मैप ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। इस कहानी में जितने पात्र आए हैं, बंदर, मगरमच्छ और मगरमच्छ की पत्नी, उनका हमें अपने दिमाग में एक चित्र बनाना है, एंड कंपेयर देयर कैरेक्टर ट्रेट्स, और उनकी जो विशेषताएं हैं, चरित्र की विशेषताएं हैं, उनकी तुलना हमें आपस में करनी है। विच कैरेक्टर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, और हमें बताना है कि इन पात्रों में से हमें सबसे अच्छा पात्र कौन सा लगा और क्यों। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी का जवाब हम दे सकते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि सभी को इसमें जो बंदर है वो अच्छा लगा होगा, लेकिन क्यों अच्छा लगा है इसके कारण हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इन द स्टोरी आई लाइक्ड
कैरेक्टर ऑफ मंकी बिकॉज ही वॉज सो क्लेवर। इस कहानी में मुझे बंदर का चरित्र सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। प्यारे बच्चों, यहाँ लाइक की जगह लाइव्ड हो गया है, इसको आप लाइव लिखेंगे, लाइक्ड, LIKED। एंड सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम दी क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ। उसने अपनी समझदारी से अपनी जान मगरमच्छ और उसकी पत्नी से बचा ली थी, इसीलिए हमें बंदर सबसे ज़्यादा समझदार और अच्छा पात्र लगा इस कहानी का। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है जो आपको करना है। क्या करना है सुनिए। विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी। अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाइए, पुस्तकालय में। रीड आउट एटलीस्ट वन मोर फेबल। और कम से कम एक और कहानी पढ़िए। एंड शेयर इट विद योर सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स। और इस कहानी को जो आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ेंगे, अपने दोस्तों के साथ या छोटे भाई बहन के साथ उसको शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 6, 7 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 36 के बारे में, दी मंकी एंड दी क्रोकोडाइल के बारे में। और हमने जाना कि किस प्रकार बंदर और मगरमच्छ के बीच दोस्ती हुई और किस प्रकार मगरमच्छ की पत्नी के कहने पर मगरमच्छ ने बंदर को अपने घर इनवाइट किया ताकि उसकी पत्नी उसका मीठा मीठा दिल खा सके। और हमने ये भी जाना कि किस तरह से सामाजिक समझदारी का इस्तेमाल करते हुए बंदर ने अपनी जान को बचाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।